नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईबीपीएस विद मंजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने स्पीड मैथ सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें हम सभी डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 32, 93, 57, 1/7। दोस्तों अगर आपको याद हो, मैंने आप सभी को बताया था 1/7 का वैल्यू होता है 14.28%। तो लगभग ये इसका 4 गुना है। 14 का 4 56, और जब इसका 4 होगा 28 इंटू 4, तो लगभग ये 57.12, लगभग 57.14 के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। और ये कैसे होगा? अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे खुद से, या फिर चैनल पे आके आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से करोगे तो आपको ये रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 57 इंटू 7, 49, 35, तो 399 प्लस 1 कितना हो गया? 400 अपॉन 700, और वो कट के 4/7 आ जाता है। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा अंदाजा, और नहीं तो आप निकाल के कर सकते हो। 32 प्लस 93 प्लस 4/7 इंटू 63 प्लस 17 प्लस 11 प्लस x इज इक्वल टू 279। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखें पेयर में, पहले तो इसको कट कर लेते हैं 9, ये हो गया 36। अब देखो इसको अगर देखोगे आप, तो 93 में 7 ऐड करेंगे तो 100, 10, 110, 32, 142, 142, और 11 ऐड करें तो 153, और 36, 639, 538, 1, 189, और x हमारा है 279 माइनस 189। तो दोस्तों यहाँ पे सीधे 90 का गैप है। 9 में से 9 0, और 17 में से 8 गया 9, तो हमारा आंसर है 90। और यहाँ पे अगर देखें तो इसकी परसेंटेज और इसकी परसेंटेज, दोस्तों अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ऐसे इसका जो आंसर फ्रैक्शन होता है वो होता है 11/12, और इसका जो होता है ये होता है 5/12। कैसे निकाला हमने? आप सभी को मैंने 1/12 की वैल्यू बताई थी 8.33। तो अगर आप 11 करोगे तो 88, और वो 33 भी जो मल्टीप्लाई होगा 11 से, तो वो ऐड हो कितना आता है। नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हो 91, 3, 270, 73, 2, 75, 275/300। जैसे कट करोगे 25 से, 11 बार में, 25 से 12 बार में, तो आपको ऐसे भी 11/12 आ जाएगा। और नहीं तो डेली प्रैक्टिस करोगे, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ, तो आराम से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जब भी सॉल्व करोगे आपके दिमाग में वो बार बार फ्रैक्शन रिपीट होंगे, तो आपको याद हो जाएगा, जैसे मैंने किया था। याद नहीं करना पड़ा हर फ्रैक्शन को। और इस वाले को देखो तो 5/12 कैसे है? 1/12 का वैल्यू 8 है, तो लगभग ये 5 गुना है। और इसका जो ऐड होगा तो वो 41.23 आएगा। नहीं तो इसको भी निकाल सकते हो। 41 इंटू 3, 240, 120, और 3, 123, और 2, 125 अपॉन 300। तो ये 12 आ गया, और 25 5 बार में, तो ये आ गया 5/12, और ये आ गया 11/12। तो ये मैं अभी मिटा दे रहा हूँ, और इसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। और यहाँ पे मैं साइड में उसका वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप याद कर लो। या डेली प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है, उतना जरूरत नहीं पड़ता इसका। तो 91 2/3% जो होता है वो होता है 11/12, और 41 2/3% होता है 5/12। अब पुट करते हैं वैल्यू। 31 प्लस 5/12 इंटू 120 प्लस 23 प्लस, सॉरी ये 11 है ना,
11/12 into 120 plus 23 plus 5/12 into 60 plus x is equal to 226। तो दोस्तों यहाँ पे ये 10 बार में गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 110। और यहाँ पे 5 बार में गया, इसका आंसर 25। 25 और 23 48, 48, 48 और 31 70 और 1 79 और 110 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 189 हो जाएगा। 189 बराबर 226 और x बराबर हो जाएगा 226 माइनस 189। 16 में से 9 गया। या फिर ऐसे कर सकते हो जैसा मैंने हर बार बताया, तोड़ तोड़ के। यहाँ पे 200 जो है वो इनका बीच का वैल्यू है, तो 11 ऐड करने पे 200 और 200 से 26 ऐड करने पे 226 और इनको ऐड करना आसान जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26 प्लस 11 इक्वल टू 37। तो हमारा जो x का वैल्यू है वो हो जाएगा 37। तो हमारा x का वैल्यू 37 हो जाएगा। हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 37। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बात है, आज सिर्फ 8.33 का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इसका वैल्यू 1/12 का 8.33 होता है और इसी का अगर 10 गुना कर दे तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 83.33%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10/12 और 1/9 का वैल्यू होता है 11.11% या फिर 11 1/9%। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 26 प्लस 10/12 इंटू 36 प्लस 1/9 इंटू 36 प्लस 1/4 इंटू 36। अब ये तो 3 बार में गया, 30 हो गया इसका आंसर। इसका 4 हो गया और इसका 9 हो गया। 9 4 13, 13 और 30 43, 43 और 26 6 3 9 4 2 6। तो हमारा आंसर हो गया 69। अभी दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में रूट के अंदर जब भी जो नंबर आता है उससे कट करते हैं, तो ये से एक गया और ये एक गया, तो हमारा जो इक्वेशन आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 110 इज इक्वल टू 0। दूसरा आ गया वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 5 और 4 में ब्रेक करेंगे तो 9 आ जाएगा ऐड करने पे, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 4। और यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस प्लस 11 और 10। दोस्तों ऑब्वियस है कि ये जो है यहाँ पे अगर आप रूट 10 मत लगाओ क्योंकि यहाँ पे सेम है तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं रहा सेम तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेम है तो लगा भी दो, तो उस समय कंपैरिजन करते समय कट जाता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमें इससे देखना होता है, ये बड़ा है दोनों, तो हमारा आंसर इसका होगा x ग्रेटर देन y। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और इसको 3 में ब्रेक करेंगे तो ऐड करने पे 6 आएगा, तो हमारा हो जाएगा प्लस 3। दूसरा ये चला गया तो हमारा इधर हो जाएगा y इक्वल टू -7 और y इक्वल टू 3। तो दोस्तों 3 जो है वो इक्वल है और -7 लो है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अभी इस क्वेश्चन में देखें तो प्लस प्लस है, तो साइन रूल्स जो मैंने बताए थे पहले ही, प्लस प्लस होगा तो माइनस माइनस, प्लस माइनस होगा तो माइनस प्लस, माइनस माइनस होगा तो प्लस माइनस और माइनस प्लस होगा तो प्लस प्लस। ये 4 साइन रूल है। ये जो है ये हमारा पहला वाला है और ये जो है ये दूसरा वाला साइन है। ये फर्स्ट और ये सेकंड साइन और इसके बेस पे हमारे ये रूट्स आते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, प्लस प्लस है तो क्या आएगा माइनस माइनस, और इस वाले में 6 अगर बाहर निकाल दे
ताकि हमें बाद में फिर से डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे अगर निकल रहा है तो इसको यहीं पे निकाल देंगे ताकि हमें बाद में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 6 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 19, 6 जा 114 होता है, प्लस 6 से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये क्या हो जाएगा 10 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे 90, ऐड करेंगे 19, तो यहाँ भी जो रूट्स आएंगे माइनस माइनस, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो माइनस माइनस आएगा, तो -10 -9। और अगर यहाँ पे देखें 81 को तो 9 और 9 में ब्रेक करेंगे तो वो 81 होगा और ऐड करने पे 18 होगा, तो यहाँ हो जाएगा -9 -9। तो दोस्तों -9 जो है इसके इक्वल है और यहाँ -9 इससे बड़ा है, तो यहाँ भी जो हमारा आंसर होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वाड्रेटिक स्टार्ट हो रहा है, अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये काफी बड़ा है पहला टर्म और बाद का टर्म काफी छोटा है। तो यहाँ पे डिवाइड हुआ है, साफ दिख रहा है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो ये भी टर्म जो हुआ होगा डिवाइड बाय 2 हुआ होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो देखते हैं ट्राई करके डिफरेंस क्या है इसका। इसका डिफरेंस 4 है, इसका 9 है, इसका 16 है, इसका 25 है। तो नेक्स्ट जो होगा वो 36 होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ दिख गया कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 55 प्लस 36 91। यहाँ पे अगर देखें ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, 3 का गैप है, 6 का गैप है, 12 का गैप है, 24 का गैप है, 437 224। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये जो हम लोग का डिफरेंस है वो डबल होते जा रहा है। जैसे यहाँ पे डबल डिफरेंस में चेक करोगे इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो ये भी इंटू टू होके 48 हुआ होगा। और जब 47 में 48 ऐड करेंगे तो 8 7 15 1 कैरी 4 4 8 1 9 95। या दूसरा जो एक और दिख रहा है मुझे, ये इस पैटर्न 95 आया, लेकिन एक और जो दिख रहा है ये है, अगर यहाँ पे देखोगे तो इंटू टू और प्लस 1 हुआ है, यहाँ पे भी देखोगे तो इंटू टू और प्लस 1 हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो इंटू टू प्लस 1 हुआ है, यहाँ पे भी देखोगे तो इंटू टू प्लस 1 हुआ है। तो यहाँ भी जो हुआ होगा इंटू टू प्लस 1 हुआ होगा। तो 47 इंटू टू 14, हाथ में 1 94 और प्लस 1 95, दोनों ही मेथड से सेम आया 95, तो सही है। अभी इस वाले में चेक करें 2 3 5 7। तो दोस्तों ये वाला तो देख के लग रहा है कि ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, तो डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 19। तो हमारा आंसर इसका 19 है। तो दोस्तों हमारी ये थी आज की सेशन, उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी तरीके के नए कुछ 10 सवालों के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितनी भी अपडेट या वीडियो मैं पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।